देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। मतलब एक घड़ी जो है उसकी जो मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो हमें वो एरिया निकालना है जितना एरिया जो है उस मिनट हैंड से, मतलब मिनट वाली सुई से जो है स्वेप्ट होता है, ठीक है, 5 मिनट में। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मैं इसकी जो है यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक घड़ी बना दी, तो ये मान लीजिए 12, ये यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपने जब घड़ी देखी होगी तो यहाँ पर 3 सुई लगी हुई होती हैं, मिनट वाली, आवर वाली और सेकंड वाली। तो हमें यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात करनी है, तो मिनट वाली सुई की ही बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ है, जब मिनट वाली सुई की हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि 5 मिनट में कितना एरिया वो जो है स्वेप्ट कर लेगी, यानी वहाँ से गुजर जाएगी। अब देखिए एक चीज़ है, मैं कहीं से भी मिनट वाली सुई को दिखा सकता हूँ। चलिए मैंने यहाँ से मिनट वाली सुई यहाँ से ऐसे दिखा ली, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब ये 5 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगी, 2 पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से घूमती हुई आई, है ना। अब अगर कोई भी चीज़ अपने इनिशियल पॉइंट पर रहते हुए अगर इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है, ठीक है, तो वहाँ पर सेक्टर फॉर्म होता है, वहाँ पर क्या बनता है, सेक्टर ही बनता है हमेशा, क्योंकि अगर हम पूरा घुमा देंगे इसको तो क्या बन जाएगा, सर्किल। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो मिनट वाली सुई जब यहाँ से घूम रही है तो ये क्या बना रही है, सेक्टर बना रही है, ठीक। तो अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, जो कि रेडियस क्या हो जाएगी, जो मिनट की जो सुई की लंबाई है ना वो रेडियस का काम करेगी। तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें फिर चाहिए होगा थीटा, ये वाला जो एंगल है, ठीक। अब ये थीटा कितना हो जाएगा, देखिए। अब देखिए इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, हमें ये मालूम है कि हमें ये चीज़ मालूम है कि ये जो पूरे का पूरा जो एंगल है ये वाला, ये 360 होता है। अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर हम घूम जाते हैं, पूरी तरीके से अगर हम घूम जाते हैं, तो वो जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि जो अगर हम देखते हैं तो जो ये मिनट वाली सुई होती है, ये 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरे का पूरा 360 एंगल घूम जाती है, ठीक है। मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरे का पूरा 360 एंगल घूम जाती है। तो जब वो 60 मिनट में पूरे का पूरा 360 एंगल घूम जाती है तो वो 1 मिनट में कितना एंगल घूमेगी, वो कैसे पता लगेगा। तो 360 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें, 360 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 टाइम, तो हमें पता लगेगा कि 6 डिग्री। तो अगर मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट में अगर 360 डिग्री एंगल घूमेगी तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल घूमेगी, ठीक। मगर हमें निकालना है कि वो 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल घूम के कितना एंगल बनाएगी। तो हम क्या कर देंगे, 1 मिनट का जब आ जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, 30 डिग्री एंगल। तो ये यहाँ से यहाँ तक जब एक एक से लेके 2 पे आएगी, यानी 5 मिनट चल जाएगी, तो इसका जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा। अब एंगल हम जब भी बनाते हैं तो इस तरीके से कर लिया करते हैं कि 360 डिग्री और अपॉन में 60, ऐसा करने से 1 मिनट का जो है एंगल आ जाएगा। इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मिनट के लिए पूछा गया है, तो उससे 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर दिखा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 छंग 36। तो थीटा अगर मान लीजिए 10 मिनट के लिए पूछा गया तो मल्टीप्लाई में 10 रख देते। इसी तरीके से अगर 12 मिनट के लिए पूछा गया होता तो 12 रख देते, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5, तो थीटा इज इक्वल टू 6 5 30, 30 डिग्री आ गया, है ना। तो आर की अगर हम बात करें तो 14 है, और थीटा की बात करें तो वो कितना है, 30 डिग्री। अब जब हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें आ चुकी हैं और हमें ये पता है कि ये सेक्टर बनना है, तो अब हम यहाँ पर जो एरिया है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो एरिया है यहाँ पर, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एरिया,
रिक्वायर्ड एरिया का मतलब जो भी एरिया हमें चाहिए जो उसमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं, आप जो लैंग्वेज उसमें बोली गई वो भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब ये था क्या, सेक्टर था, तो थीटा अपॉन 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा कितना है 30, अपॉन में कितना आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है हमारे पास, आर है 14 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 टाइम कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 14, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 14, ठीक है। 7 से 2 टाइम कट जाएगा, 2 से फिर ये 6 टाइम कट जाएगा, फिर ये 3 टाइम कट जाएगा, और फिर ये 11 टाइम कट जाएगा 2 से ही। तो ऊपर अगर हम देखते हैं तो ऊपर हमारे पास बचा 11 और मल्टीप्लाई 14, और नीचे बचा हमारे पास 3, ठीक है। तो जब हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 4 ज़ा 44 होते हैं, कैरी 4, 11 1 ज़ा 11, और 4 यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो जो 5 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट होगा मिनट हैंड से वो कितना होगा, वो होगा 154/3। इसको डिवाइड करके लिखना चाहें डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा।